ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः सर्वेभ्यः, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम संस्कृत ग्रामर क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम एक कोर्स बना रहे हैं जो कि कक्षा 10 के लिए उपयोगी है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स है, बहुत शॉर्ट टर्म का कोर्स है। इस कोर्स में अगर आप एनरोल होते हैं तो आप बहुत कम समय में अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको बता देता हूँ मैं आपको। अबाउट कोर्स यानी कोर्स के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, क्या है इसमें, कैसे पढ़ना है, किन किन बच्चों के लिए है। सेकंड है पेपर पैटर्न, यानी आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसका क्या पैटर्न होता है, इस पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस ऑफ व्याकरण, यानी कि क्लास 10th के लिए व्याकरण का क्या सिलेबस रखा गया है उस पर चर्चा करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कृत व्याकरण, यानी संस्कृत व्याकरण का परिचय, यानी कि इसमें हम संस्कृत व्याकरण से परिचित होंगे, इंट्रोडक्ट होंगे। तो मेनली इस वीडियो में इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसमें आपके तमाम सवाल जो होंगे इस कोर्स से रिलेटेड उनको सॉल्यूशन देंगे हम। अबाउट कोर्स के बारे में। तो कोर्स के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप समझ लीजिए, ये कोर्स मेनली एनसीईआरटी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। बेनिफिट हो सकता है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी, स्टेट बोर्ड यानी आरबीएसई हो गया, एचबीएससी हो गया, और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उनको भी बेनिफिट पहुंच सकता है इस कोर्स से, और आईसीएसई जो बोर्ड है उसको भी यहाँ से बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण सब जगह समान होती है। बस केवल इतना होता है कि उदाहरणों और जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनमें परिवर्तन होता है। जैसे कि एनसीईआरटी क्लास 10th को मैं बेस मान के चल रहा हूँ, तो इसके अंदर व्याकरण की 2 पुस्तकें चलती है, एक व्याकरण वित्थि और दूसरा अभ्यासवान वर्गः, यानी ये 2 पुस्तकें चलती है। इन 2 पुस्तकों में जितने भी उदाहरण होंगे व्याकरण के किसी भी टॉपिक से, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, इन दोनों पुस्तकों के जितने भी उदाहरण होंगे वह मैं करवाऊँगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा इस कोर्स के अंदर, और वर्कशीट में दूसरे पुस्तकों के उदाहरण होंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि एनसीईआरटी ने जो 2 पुस्तकें पब्लिश की है, जो वो बोलता है कि इसमें से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी, व्याकरण वित्थि और अभ्यासवान वर्गः, ये 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। इन 2 पुस्तकों के तो उदाहरण मैं आपको करवाऊंगा ही, जो कि 100% इन दोनों में से ही आती है। लेकिन तीसरा क्या, इसके अलावा मैं आपको वर्कशीट दूंगा, हमारी क्लास के जो नोट्स होंगे वो प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री में। तो इन सब बातों में क्या होगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी संस्कृत व्याकरण की, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है, उसमें सभी विषयों में आप देखेंगे कि संस्कृत विषय के अंदर पूरे मार्क्स या पूरे अंक लाना बहुत ही सरल होता है। आप 80 में से 80 ला सकते हैं, लेकिन अच्छी रणनीति अगर आपकी है और
अच्छा मार्गदर्शन आपको अगर मिल रखा है तभी आप 80 नंबर ला सकते हैं। तो वही हम देखेंगे, सबसे हार्ड पार्ट या सबसे कठिन भाग माना जाता है व्याकरण का। तो इस कोर्स के अंदर एनसीईआरटी क्लास 10th की जितनी भी टॉपिक रखे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। अनुप्रयुक्त व्याकरणम, इस नाम से एनसीईआरटी क्लास 10th में व्याकरण को जाना जाता है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर 10 TVH का। 10 TVH का क्या मतलब है? 10 T का मतलब होता है टॉपिक, 10 टॉपिक, V मतलब वीडियो, 10 वीडियो, H मतलब आवर घंटे, 10 घंटे, 10 टॉपिक, 10 वीडियो, 10 घंटे, कंप्लीट संस्कृत ग्रामर। कोई टेंशन की बात नहीं है। 10 टॉपिक हैं हमारे पास। पहला टॉपिक तो इंट्रोडक्शन का है, जो अभी ये वाली वीडियो चल रही है यही है टॉपिक। फिर दूसरा है 9 टॉपिक बचे, एक तो मैं करवा दिया। 9 टॉपिक जो कि आपके व्याकरण में दे रखे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी में, वो मैं करवाऊंगा आपको। हर एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट होगा। एक वीडियो की ड्यूरेशन होगी 1 घंटा, मतलब 10 वीडियो में आपके 10 टॉपिक कंप्लीट होंगे और पूरा का पूरा आपका सिलेबस केवल 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। रोज़ एक वीडियो अपलोड होगी जिसके अंदर एक टॉपिक को लिया जाएगा और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ होगा। 10 साल के पेपर्स का एनालाइज करके आपके सामने कंटेंट लाया जाएगा। बिल्कुल आपको सावधानी से बस एक बार देखना है, चीज़ों को समझना है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास के नोट्स होंगे। दूसरा, उस टॉपिक से संबंधित वर्कशीट होगी। मतलब मान लीजिए हमने संधि पूरी करी तो संधि से संबंधित एक वर्कशीट मैं आपको दूंगा, उसको आपको पूरा करना होगा। फिर लास्ट में होगा फाइनल असेसमेंट। जब 10 की 10 वीडियो पूरी हो जाएगी तब एक फाइनल असेसमेंट होगा जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जितने भी आपके टॉपिक है उन सब का एक फाइनल असेसमेंट होगा। और जिसने भी वो असेसमेंट कर लिया अच्छी तरीके से सक्सेसफुली, पूरे 10 वीडियो देखे और उसके बाद उसको करा, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूँ ये कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे व्याकरण के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से रणनीति जो हमारी है संस्कृत क्रैश कोर्स की, ये यही है। एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक कंप्लीट, 1 घंटे की वीडियो होगी। इत्मीनान से, शांति से, धैर्य से देखना है और आपके सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई अबाउट कोर्स की। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है इसके अंदर अबाउट कोर्स में, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया। सबसे पहली बात, किन स्टूडेंट्स के लिए? मेनली ये एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए, क्योंकि मैं जितने भी उदाहरण उठाने वाला हूँ वो दोनों एनसीईआरटी द्वारा जो पब्लिश बुक्स हैं उसके अनुसार उठाने वाला हूँ। और जो वर्कशीट में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके कौन से? अदर बुक के। ठीक है, तो सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और ये इनके जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 10 वीडियो होंगी, 10 टॉपिक होंगे और 10 घंटे में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी बात, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्कशीट और फाइनल असेसमेंट, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई इसका 1 रुपया भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पेपर पैटर्न की। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो पेपर पैटर्न है उस पर चर्चा करते हैं। मेनली आपका जो पेपर होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। खंड क, खंड ग, खंड ख, ग और घ। पहला जो खंड होता है, यानी खंड मतलब होता है सेक्शन। सेक्शन पहला जो होता है वो अपठिताव बोधनम का होता है, यानी रीडिंग सेक्शन होता है। पैसेज दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जवाब को देना होता है। ये करीबन 8 नंबर का होता है आपके। फिर आता है रचनात्मकम कार्यम। दूसरे खंड का नाम है रचनात्मकम कार्यम। इसमें रचना से संबंधित आपको कार्य दिया जाता है। फिर आता है तीसरा टॉपिक जिसका नाम है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। टेक्स्ट बुक के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका है वह यही टॉपिक है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम यानी व्याकरणम।
जो कि 25 नंबर का है, जिसे हम इस कोर्स के अंदर पूरा करने वाले हैं। खंड ग पठिताव बोधनम जो कि 32 नंबर का है, जो कि पूरा का पूरा किससे संबंधित है, आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्नोत्तर और उससे संबंधित सब काम आएगा। तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। कितने क्वेश्चन होंगे, क्या है, वो सब हम चर्चा करेंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल करवाऊंगा, और जो भी मैं प्रश्न करवाऊंगा वो पिछले साल के पेपर के ही होंगे। तो जब आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखते हैं तो कुछ भी रह नहीं जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नए क्वेश्चन पेपर और जो संभावित प्रश्न हैं जो कि इस बार आने वाले हैं वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। तो मेनली आपको वीडियो देखना है अच्छी तरीके से, वर्कशीट जो मैं दे रहा हूँ उसको करना है अच्छी तरीके से, और जो नहीं आए उसको अगली कक्षा में आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही पेपर पैटर्न की बात। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि व्याकरण में हमें पढ़ना क्या क्या है। एनसीईआरटी क्लास 10th की जो व्याकरण है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने कितने नंबर के हैं। तो मेनली अनुप्रयुक्त व्याकरण मैंने जैसा कि आपको पहले बताया 25 नंबर की है। कितने नंबर की है, 25 नंबर की है, जिसमें कुल मिलाकर 9 टॉपिक है। संधि, समासः, कारकाणि, प्रत्ययाः, अव्ययपदानि, उपसर्गाः, शब्द रूपाणि, धातु रूपाणि और संख्या ज्ञानम, ये 9 टॉपिक हैं। ठीक है, जिसमें से संधि 4, समास 3, कारकाणि 4, प्रत्यय 3, अव्ययपदानि 3, उपसर्गाः 2, शब्द रूपाणि 2, धातु रूपाणि 2 और संख्या ज्ञानम 2, इतने अंक की है। यहाँ जो ब्रैकेट में नंबर लिख रखे हैं, संख्याएं लिख रखी हैं, वो आपके अंकों की है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जांच सकते हैं कि 9 टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट होगा। किस प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें इनको सॉल्व करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आपने वीडियो देख ली तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इस पर चर्चा करने के बाद जब हम समझ लेते हैं कि अबाउट कोर्स यानी कोर्स के बारे में समझ लेते हैं, और हमारे पेपर पैटर्न पे डिस्कशन हो जाता है, सिलेबस पे डिस्कशन हो जाता है, तो अब बात है मेन संस्कृत व्याकरण की, जो कि हम शुरू करने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण से आपका परिचय होना चाहिए। क्या है संस्कृत व्याकरण, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले जानेंगे व्याकरण शब्द का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ वर्ड व्याकरण। ये जो व्याकरण शब्द है वो कैसे बना है। संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, व्याकरण जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत भाषा का कोई भी शब्द हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी शब्द हो, वह 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है, 3 बातों से मिलकर बनता है। पहला उपसर्ग, जिसे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। दूसरा धातु, जिसे रूट वर्ब कहा जाता है। और तीसरा प्रत्यय, जिसे हम सफिक्स कहते हैं। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इनसे मिलकर बनता है। तो हमारा जो व्याकरण शब्द है वह भी उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से मिलकर बना है। तो कौन सी उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आ जाए कि व्याकरण जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस उपसर्ग, किस धातु, किस प्रत्यय से हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा वो अलग अलग, तो इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो इसमें 2 उपसर्ग लगती हैं, 2 उपसर्ग हैं। पहली है वि और दूसरी है आंग, जिसे आ भी कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग की 2 बात हो गई। धातु इसमें लगती है क्रू, क्रू धातु लगती है। प्रत्यय होता है ल्यूट। तो इस प्रकार से वी प्लस आ प्लस क्रू प्लस ल्यूट जोड़कर व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, इस विषय में महर्षि पतंजलि हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण शब्द का मतलब बताते हुए कहा है,
व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन अस्मिन् वा इति, अर्थात जिसके द्वारा शब्दों को व्याकृत किया जाता है उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकृत का मतलब होता है समझाना, ठीक है, किसी बात को बताना या उसकी व्याख्या करना ही व्याकृत कहलाता है। तो व्याकरण क्या करता है? व्याकरण के द्वारा शब्दों की व्याख्या होती है, शब्दों को समझाया जाता है, ठीक है। तो व्याकरण शब्द का मतलब पता चला आपको? व्याकरण शब्द का मतलब होता है जिसके द्वारा शब्दों, यानी जितने भी वर्ड्स हैं इस दुनिया में, जितने भी वर्ड्स हैं, संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं, अब संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा आई है और इसी से ही तमाम प्रकार की भाषाएं आई हैं, जो हमारी मराठी है और ये सब जितनी भी भाषाएं हैं वो किससे आई हैं? हमारी संस्कृत भाषा से आई है। तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो शब्दों को परिभाषित करता है, शब्दों को समझाता है कि शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, कौन सा उपसर्ग कहाँ लगेगा, किस तरफ लगेगा, ये सारी बातें। तो महर्षि पतंजलि ने जो व्याकरण शब्द है इसका मतलब बता दिया। अब दूसरी बात आती है व्याकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ व्याकरण। व्याकरण शब्द का मतलब तो पता चल गया, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति भी पता चल गई कि वी प्लस आ प्लस क्रू प्लस ल्यूट बराबर व्याकरण शब्द बनता है। और व्याकरण शब्द का मतलब होता है जिसके द्वारा बताइए, जिसके द्वारा शब्द को व्याकृत किया जाता है यानी समझाया जाता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। ये किसने कहा था? हमारे पूर्वज महर्षि पतंजलि जी ने। अब महर्षि पतंजलि जी ने ही अपनी पुस्तक जिसका नाम है महाभाष्य, उसके अंदर लिखा है परिभाषा भी कि व्याकरण की क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो वो लिखते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। वापिस से थोड़ा फोकस से, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम, अर्थात शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाले, प्रकृति एवं प्रत्यय का निर्धारण करने वाले तथा उनके शुद्ध स्वरूप का विवेचन करने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र यानी व्याकरण स्क्रिप्चर, ये एक ऐसी पुस्तक है जो कि क्या करती है? शब्दों की व्युत्पत्ति बताती है, यानी शब्द बना कैसे है, शब्द आया कैसे है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे है। जैसे हमने व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखी कि भाई इसके अंदर उपसर्ग 2 लगी हैं, एक वी उपसर्ग लगी है, एक आ उपसर्ग लगी है, धातु लगी है क्रू और प्रत्यय लगा है ल्यूट। इस प्रकार से मिलकर व्याकरण शब्द बना है। कहानी इतनी ही ख़त्म नहीं होती है, ये तो आप छोटे स्तर पे इसलिए यहाँ तक ख़त्म हो गई कहानी। लेकिन जैसे जैसे आप संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हैं, आप 11वीं में संस्कृत को चुनते हैं, 12th पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको समझ में आता है ये बहुत बड़ी कहानी है और एक साइंस है, एक पूरा साइंस है कि किस तरीके से संस्कृत जो है में जो शब्द है वो कैसे बनते हैं। तो वो पूरा व्याकरण है, पूरे व्याकरण से ही समझाया जाता है। द साइंस दैट डिराइव्स वर्ड्स determines their nature and suffixes and discusses their correct form is called grammar, is called व्याकरण। व्याकरण शास्त्र से ही पता चलता है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द गलत है, इस तरीके से। तो व्याकरण जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूँ कि व्याकरण जो शास्त्र है वो कितना इम्पोर्टेंट है। भारत में 4 वेद कहलाते हैं। वेदों के विषय में आपने सुना होगा, 4 वेद है मुख्यतः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहा जाता है इन चारों वेदों को अगर आपको सही से समझना है, अगर किसी व्यक्ति को इन चारों वेदों का सही अर्थ समझना है कि इन वेदों में लिखा क्या है, इन मंत्रों का सही अर्थ क्या है, तो ऋषियों ने कहा है कि वेदों को समझने से पहले आपको वेदांगों को पढ़ना होगा। वेदांगों का चश्मा पहनकर
जब आप वेदों को पढ़ेंगे तब जाकर आपको वेदों का सही अर्थ यानी ट्रू मीनिंग समझ में आएगा। अब ये सर वेदांग क्या होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। कितने? 6 वेदांग कहे गए हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, छंद, व्याकरण और निरुक्त, ये 6 वेदांग कहलाते हैं। अब इसमें 6 वेदांगों में हमारा व्याकरण भी आता है। तो आप सोच लीजिए, वेदों का अध्ययन यदि हमें करना है या वेदों से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं जो संस्कृत में लिखी हुई हैं उनका यदि हमें अध्ययन करना है तो हमें व्याकरण को पढ़ना होगा। इतनी इम्पॉर्टेंट है व्याकरण, जो कि अभी हम शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल है हमारा। तो व्याकरण से संबंधित एक फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया इम्पॉर्टेंट। एक दूसरा फैक्ट भी आता है, अगर आप व्याकरण शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। वो फैक्ट ये है, एक रोचक जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी व्याकरण की बात आती है तो एक बात आती है मुनित्रय की। किसकी बात आती है? मुनित्रय की। मुनित्रय मतलब 3 मुनियों की बात आती है, 3 विद्वानों की बात आती है। ये 3 विद्वान कौन है? ये 3 विद्वान है महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और महर्षि कात्यायन। इन तीनों विद्वानों में से हमने महर्षि पतंजलि की बात तो हमने शुरुआत में करी, जिसमें हमने व्याकरण शब्द का अर्थ और व्याकरण शब्द की परिभाषा महर्षि पतंजलि के माध्यम से ही समझी। तो मैं मुनित्रय यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? आज जो हम व्याकरण पढ़ते हैं, आज जो हम आधुनिक व्याकरण जो हम पढ़ते हैं, वो देन है महर्षि पाणिनि जी की। किसकी देन है? महर्षि पाणिनि जी की, जिन्हें विद्वान समाज भगवान के नाम से भी जानता है। भगवान पाणिनि भी कहते हैं, क्योंकि वाक्य में भगवान ही है। इनका जो व्याकरण है, जो इन्होंने डिस्क्राइब किया, उसी के आधार पर आज हम संस्कृत को समझ पाते हैं। जो भी आज में मतलब हम कोर्स में पढ़ेंगे या जो भी हम संस्कृत में पढ़ते हैं, वो महर्षि पाणिनि जी के ही जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय वाली पुस्तक जो महर्षि पाणिनि जी ने लिखी है, जो कि संस्कृत व्याकरण की सबसे ऑथेंटिक पुस्तक है। ठीक है, तो उसके आधार पर ही हम करते हैं। उसमें सूत्र बताए गए हैं, बहुत से सूत्र हैं उसके अंदर, 3000 से ज़्यादा, यानी 4000 से लगभग थोड़े से कम, 3990 या इतने ही, इससे थोड़े ज़्यादा है। तो इतने सूत्र दे रखे हैं जो कि पूरे संस्कृत व्याकरण को फॉर्मूले से समझाता है। लेकिन विद्वानों के लिए यह जो सामान्य जन थे वो बहुत कठिन लगी। तो इसके बाद एक ऋषि आए जिनका नाम था महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन ने अपनी एक पुस्तिका थी, मैं आपको इनकी पुस्तिकाओं के नाम लिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, वार्तिक जो है वो महर्षि कात्यायन जी की है और महाभाष्यम जो है वो है महर्षि पतंजलि का। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर फोकस करेंगे तो थोड़ी यहाँ पर गलती हो चुकी है, इसको सुधार लीजिएगा। महर्षि पाणिनि जी की पुस्तक है अष्टाध्यायी। जब हम अष्टाध्यायी को पढ़ते हैं तो बहुत क्लिष्ट यानी हार्ड है, तो इसको थोड़ा सा सरल किया किसने? महर्षि कात्यायन जी ने। पाणिनि जी के बाद है महर्षि कात्यायन जी। तो महर्षि कात्यायन ने क्या किया? अपनी एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था वार्तिक, और वार्तिक के माध्यम से, वार्तिक के थ्रू उन्होंने अष्टाध्यायी को सरल करना शुरू करा। ठीक है, लेकिन लोगों के लिए वार्तिक भी बहुत कठिन हो गई। तब वार्तिक के बाद महर्षि पतंजलि ने वार्तिक और अष्टाध्याय दोनों को समझाने के लिए और सरल कर दिया, उसको उस पर भाष्य लिख दिया, यानी उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। और महर्षि पतंजलि की जो पुस्तक का नाम है वो है महाभाष्यम। क्या है? महाभाष्यम। तो महाभाष्यम के थ्रू ही हमने भी समझा अर्थ और परिभाषा, क्योंकि अगर हम महर्षि पाणिनि जी के अनुसार व्याकरण की परिभाषा देखें या वार्तिक के अनुसार तो हमारे बिल्कुल ऊपर से जाएगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषा और अर्थ बताया व्याकरण का, उसी के माध्यम से मैंने आपको समझाया। तो ये जो मुनित्रय हैं, आप जानिए
कि अगर मुनित्रय की बात आए तो सबसे पहले, क्योंकि इनका योगदान व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है महर्षि पाणिनि, जिनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। दूसरे आते हैं महर्षि कात्यायन, जिनकी पुस्तक का नाम है वार्तिक। और तीसरे आते हैं महर्षि पतंजलि, जिनकी पुस्तक का नाम है महाभाष्यम। इन्होंने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में, संस्कृत व्याकरण के पूरे एरिया में बहुत अपना योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हमने रोचक जानकारी भी जान ली, और इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो एक बार हम देखते हैं। अबाउट कोर्स, यानी कोर्स के बारे में जाना। कोर्स में बेसिकली एनसीईआरटी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है, बाकी इससे लाभ उठा सकते हैं सभी बच्चे, चाहे वो सीबीएसई के हों, आईसीएसई के हों या स्टेट बोर्ड के हों, सभी के लिए लाभप्रद है। दूसरा है पेपर पैटर्न, एनसीईआरटी क्लास 10th के पेपर पैटर्न पे डिस्कशन किया हमने। फिर सिलेबस ऑफ व्याकरण देखा, और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कृत व्याकरण देखा। अब इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इस वीडियो से संबंधित जो वर्कशीट है वो भी आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा कोर्स ऑनलाइन बिल्कुल फ्री अपलोड किया जा रहा है। आप भी उसका हिस्सा बने और उससे लाभ प्राप्त करें, ठीक है, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री में मिलेगा, ठीक है, वर्कशीट भी मिलेगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। तो इस तरीके से आज हमने सभी बिंदुओं पर चर्चा करी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो धन्यवादः, पुनर्मिलामः।